हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल बेसिक इंश्योर पे। मैं मुकेश झा, आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र, इन्वेस्टमेंट गुरु, पोर्टफोलियो मैनेजर। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। हमें आज के डेट पे कितने का इंश्योरेंस लेके चलना चाहिए अपने लिए। लोग बताते हैं कि इंश्योरेंस कौन सा लेना चाहिए, क्या क्या फैक्टर हो, बट मेरा सबसे पहले सिंपल पॉइंट है कि आपको इंश्योरेंस कितने का अपने लिए लेके चलना चाहिए। ये कोई हार्ड एंड टफ काम नहीं है, एक बेसिक कैलकुलेशन है। इसके लिए मैं एक डिटेल और पिक्चोरियल फॉर्म में आप लोगों को बताने वाला हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। हम दो फैक्टर लेके चलेंगे, एक लेके चलेंगे आदमी का इनकम और दूसरा लेके चलेंगे एक्सपेंस। मैं एज्यूम करता हूं एज अ कॉमन आप लोगों का 45,000 का इनकम है पर मंथ, और एक्सपेंस हम इस तरह लेके चलते हैं कि मान लीजिए आपकी फूडिंग, आपकी रेंटिंग, आपके बिल्स, ड्रेसिंग, आपका कार इंस्टॉलमेंट, आपकी मेडिकल एक्सपेंसेस, एजुकेशन एंड ऑल, ओवरऑल मैं ये महीने का एक्सपेंस ये लेके चलता हूँ। ये एक्सपेंसेस कुछ नॉर्मल हैं, कुछ ऐसे हैं जो कंपल्शन है, जो आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए करोगे ही करोगे। ओवरऑल जो मंथली एक्सपेंसेस जो निकल जाता है एक कॉमन आदमी का, वो है 30K। मतलब आप 45K अर्न कर रहे हो पर मंथ और 30K आप एक्सपेंड करते हो। मैं इस बेसिस पे दो चीज निकालने वाला हूं, ओवरऑल ह्यूमन लाइफ वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ इनकम और ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंस। यदि मान लीजिए आप 45,000 राइट नाउ इस कंडीशन में कमा रहे हैं पर महीने का, तो ये कंडीशन ऐसी तो रहनी नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल रेट में बढ़नी भी है। ये कंडीशन मतलब आपकी इनकम बढ़नी भी है। बट मैं आज के पॉइंट को पकड़ के चलता हूं और आज के कंडीशन को पकड़ के चलता हूं। अब मैं कैलकुलेट करूंगा कि आज से लेके 60 साल तक तो मैं अर्न कर रहा हूं। आपने इससे पहले अर्न करके जितना सेव किया है और कुछ भी करके मैं उसको कंसिडर निल कर देता हूं। और मैं राइट नाउ मान रहा हूं कि आपकी एज 28 है। 28 से लेके 60 साल तक की उम्र में आप अर्न कर रहे हो 45K प्लस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। मैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को अभी कंसिडर नहीं करूंगा राइट नाउ अपने कैलकुलेशन पे। तो हमारे पास 32 इयर्स का एक गैप पीरियड है जिसमें हम ये अर्न करने वाले हैं 45K प्लस ई। 45K की अर्निंग पर मंथ आपकी है। यदि मैं 45 को 12 से इंटू करूं तो ये हो जाता है 5.4 लैक्स पर ईयर। अब यही मैं मान के चलता हूं कि आप 32 इयर्स तक अर्न कर रहे हो, इससे कम नीचे तो नहीं जा सकते आप। तो ओवरऑल जो 32 इयर्स में आप अर्न कर लोगे, जो आप अपनी फैमिली के लिए अर्न करोगे, वो हो जाएगा 1.75 CR। दैट इज योर वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। 1.75 CR प्लस ई, जिसको मुझे नहीं पता, ये इन्फिनाइट भी हो सकती है। मान लो कि आप इनकम में चले जाते हो तो बहुत एक्सपोनेंशियल रेट में आपका इनकम बढ़ सकता है, बट मैं इसको प्लस ई लेके चलता हूं। राइट नाउ आपकी जो कंडीशन है उसके हिसाब से आप 32 साल में जो अर्न करके चलोगे वो चलोगे 1.75 CR। अब हम अपनी वैल्यू को निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंस, जो पैसा हम अभी से लेके रिटायरमेंट तक खर्च कर देंगे। 30,000 तो मैंने आपको बताया ऑन एवरेज कि आप हर महीने खर्च करते हो, तो 30,000 इंटू 12 3.6 लैक्स पर ईयर हो गया आपका एक्सपेंस। प्लस आप ये पैसे आप 32 साल तक खर्च करने वाले हो, क्योंकि अभी 28 साल के हो आप और 60 साल के बीच में गैप जो आपके पास 32 साल का है। तो 3.6 इंटू 32 दैट इज अप्रॉक्स 1.25 CR। और इसमें भी आपका हर महीने एक्सपेंस का भी रेट बढ़ता रहेगा। वो भी मैं एक ले लेता हूं, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा तो एक्सपेंस भी बढ़ेगा, वो भी एक्सपोनेंशियल रेट पे तो हम इसको कर लेते हैं 1.25 CR प्लस एक्सपोनेंशियल एक्सपेंस प्लस लेके चलते हैं। बट राइट नाउ 1.25 CR आपका एक्सपेंस है। मान लीजिए अब आता है कि मुझे इंश्योरेंस की जरूरत कितनी है। मैंने आपको बताया कि 1.75 CR की वैल्यू राइट नाउ ऑन द बेसिस ऑफ इनकम है, ठीक है, और एक्सपेंस के बेसिस पे 1.25 CR की आपकी करंट वैल्यू है, ठीक है। मान लेते हैं एनी मिस हैपनिंग हैपन हो जाती है आपके साथ। मान लीजिए आपको लाइफ को कुछ थ्रेट होता है, बेसिकली आपके इनकम पे थ्रेट आएगा। इनकम पे थ्रेट आने से क्या होगा, आपके एक्सपेंसेस पे मुश्किल पड़ जाएंगे। आपकी फैमिली को जो आप पैसे जनरेट करके दे रहे थे वो पैसे आप नहीं दे पाओगे। तो इसके लिए आपने कुछ सोचा है क्या कि आपको कितने का इंश्योरेंस चाहिए कि ये सारी चीजें, यदि आपका इनकम कंटिन्यूएशन 45K का बना रहे, ठीक है, या आप लेके चलते हो कि मेरे 45K नहीं चाहिए, 30K का ही मेरा खर्चा है घर का, 30 का है, 30 ही कंटिन्यूस आपके घर में आता रहे। तो अभी लेट्स
एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि मैं मान लेता हूं ऑन द बेसिस ऑफ इनकम 1.5 सीआर का आप इंश्योरेंस लेके चलते हैं। यदि मान लेते हैं 28 से 60 के बीच में आपको कुछ हो जाए, मान ले 30 पे कुछ हो गया आपको, 30 पे यदि मैंने 1.5 करोड़ का ले रखा है तो 1.5 करोड़ में क्या होगा, आपके बैंक में 1.5 करोड़ रुपए इंश्योरेंस की कंपनी देगी। तो 1.5 करोड़ का जो एनुअल इंटरेस्ट मान लीजिए 5% भी दे रही है बैंक, या 5 से नीचे भी दे रही है, तो हर महीने आपको 45,000 से ज्यादा आपकी फैमिली के लिए एक फंड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं 45 भी नहीं करना, तो मैं बोलता हूं आप 75 लाख का ही एक इंश्योरेंस क्यों ना ले ले। जो करंट सिनेरियो मैंने बताया उसके इसमें 75 लाख का भी आप एक इंश्योरेंस लेके चलते हैं, तो मान लीजिए कि 5% का आज रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5 हो, 4 भी क्यों ना मिले आपको, बैंक 4 क्यों ना देती हो, फिर भी आपको 30,000 पर मंथ का एक एक्सपेंस आपके घर वाले को बैंक के थ्रू आएगा, यदि आप 75 लाख रुपीस का इंश्योरेंस लेके चलते हैं। तो मैंने 2 चीज बताया, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम आपको 1.5 करोड़ का इंश्योरेंस लेके चलना चाहिए, जो राइट नाउ जो सिनेरियो है जो मैंने आपको बताया है। एक इंडिविजुअल है, उसका 45K का इनकम है, 28 ईयर्स एज है, ठीक है, और उसकी उम्र के हिसाब से 60 साल तक का रिटायरमेंट है। ठीक है, अभी 1.5 करोड़ आप डिसाइड करोगे मुझे 1.5 करोड़ लेना चाहिए कि मेरे इनकम को रिप्लेस कर सके ये चीज, यदि मुझे कुछ होता है तो मेरे घर वालों को इतना मिलना चाहिए, या एक्सपेंस जो 30K का है वो मेरे घर वालों को मिलना चाहिए हर महीने। ये आपके हाथ में है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो मैंने आपको समझाया है आपको समझ आया होगा। यदि आपको मेरा इंफॉर्मेशन थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज डू लाइक अस, सब्सक्राइब अस, और फॉर एनी फर्दर क्वेरी कमेंट बिलो। थैंक यू।